बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ ज़र्दा बनाने की, जो कि 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकती हैं। जिनको ज़र्दा बनाना नहीं आता वो भी मास्टर हो जाएंगी। 5 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन देग वाला ज़र्दा आप घर पर बना सकेंगी। ना ही आपको चावल उबालने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको चाशनी बनाने की टेंशन होगी। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ज़र्दा बनाने के लिए मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है। बायोवेट ये आधा किलो 500 ग्राम, यानी कि ये 2 गिलास चावल हैं। जिस गिलास से आपने चावल की मेजरमेंट की है ना, इसी गिलास से आपने चीनी लेनी है। यहाँ पर चीनी मैंने 1 गिलास प्लस 1/4 गिलास मेरे पास चीनी का है, जो कि आधा किलो चावल के लिए परफेक्ट मीठा है। जो लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो थोड़ा सा चीनी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस गिलास से मैंने चावल और चीनी की मेजरमेंट की है, इसी गिलास से मैंने 1/4 कप मैंने यहाँ पर घी लेना है। और जो घी लेना वो प्योर घी लेना, हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। जो ज़र्दा या मीठा बनाया जाता है वो घी में ही बनाया जाता है, जिससे इसका जो फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने सेला चावल लिए हैं। आप लोग इसकी बजाय बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेला चावल से क्या होता है कि चावल टूटने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। जो भी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी आपने लाजमी इसको फॉलो करना है। देखिए, आपने मसल कर 4 से 5 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। इसके ऊपर जो वाइट कलर की स्टार्च होती है ना, वो हट जानी चाहिए। और जब आप एंड वाला पानी चावलों में डालें तो वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होना चाहिए। सेला चावल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने थोड़े से ये बादाम लिए हैं, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया है। चावलों के साथ साथ बादाम का छिलका भी नरम हो जाएगा और हम छिलका आसानी से हटा लेंगे। यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ज़र्दा बनाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेशर कुकर में घी शामिल करेंगे और यहाँ पर कुछ खड़े इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर 4 लौंग, 5-6 काली मिर्च साबुत और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 छोटी इलायची शामिल करेंगे। इनसे ज़र्दे में जो खुशबू आती है ना, वो बेहद बेहतरीन आती है। चलिए, ये यहाँ पर हम बादाम के छिलके हटाकर बादाम को सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने काजू लिए थे थोड़े से, आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। वो भी मैंने सेंटर में से काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं, वो हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर खोपरा लिया है, जिसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्लैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी है आप लोग इस्तेमाल कर लेना, वरना आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्की आंच पर रखते हुए आपने इन सारे ड्राई फ्रूट को घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इनसे एक बहुत ही अच्छा सा क्रंच आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छा जी, साथ ही हमने डाल दिए हैं सेला राइस, जिनको हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा था। इन चावलों को कुछ सेकंड के लिए आपने घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बड़े ही हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। और इसके बाद आ जाती है पानी की बारी। देखिए, मेरे पास है 2 गिलास चावल, तो यहाँ पर 2 गिलास के हिसाब से प्रेशर कुकर में हम 2.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, यानी कि 2 गिलास और आधा गिलास। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है पानी की प्रेशर कुकर में ज़र्दा पुलाव बनाने की। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी, जो कि हमने शुरू में ही इसकी मेजरमेंट करके रखी थी। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही ख़ास चीज़ जी, क्योड़ा एसेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ज़र्दा चावल है इसमें देग जैसी खुशबू आए, तो चंद कतरे क्योड़ा एसेंस के आपने लाजमी शामिल करने हैं। अगर क्योड़ा एसेंस नहीं है तो यकीन करें आपको ज़र्दा खाने में मज़ा नहीं आएगा। थोड़े से पानी में ज़र्दा फूड कलर मिक्स किया, वो भी इसी पॉइंट पे हमने शामिल कर देना है। देखिए ना, सारी चीज़ें हमने इकट्ठी प्रेशर कुकर में डाल दी हैं। अब ढक्कन से हमने इसको कवर कर देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने जब विसल स्टार्ट होगी, इसके पूरे 3 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। 3 मिनट के बाद ये देखिएगा चूल्हा बंद हो चुका है, लेकिन वो पिन ऊपर है। आपने विसल हटाकर स्टीम जो है इसकी नहीं हटानी, खुद ब खुद स्टीम निकलेगी जब पिन नीचे हो जाएगी। इसके बाद 5 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाना है। इस दौरान चावलों को दम लग चुका होगा, चावलों में से नमी ख़त्म हो चुकी होगी। ये देखिए, ज़र्दा चावल हमारे पक चुके होंगे और खिला खिला एक एक दाना आपको ज़र्दा चावल का मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। हमने ये ज़र्दा पुलाव बनाकर तैयार कर लिया। आप लोग चेक कर सकते हैं कितने बेहतरीन चावल बनकर तैयार हुए हैं। जैसे कि मुहर्रम चल रहे हैं, तो इस ज़र्दा पुलाव को बनाइए और
نیاز تقسیم کیجیے گا بچوں میں، انشاءاللہ تعالی سب کو بہت ہی پسند آئیں گے۔ اگر آپ لوگ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ پتیلے میں بنانا چاہتے ہیں تب بھی یہ بہت ہی اسی طرح سے کھلے کھلے نکھرے بنیں گے، تو آپ لوگ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے، یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے پریشر کوکر میں بنانے کا۔ بہت ہی زبردست زردہ پلاؤ بنتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا گفٹ ہوتا ہے، یہ ہماری جو اتنی محنت ہوتی ہے یہ اس کا ایک انعام ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو پڑھ کر بہت دل بڑا ہو جاتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔